कि जहां आपको अपना ज्ञान प्रदर्शित करना पड़े वहां चूको मत, और अपने तरफ से ज़बरदस्ती कुछ भी बोलो मत, ठीक है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। मैंने देखा ज़्यादातर लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, उनको समस्याएं भी बहुत आती हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कितनी गलतियां करता है, कितनी मिस्टेक करता है, कुछ भी सामान तोड़ देता है, कुछ भी कर देता है, पर हम उसे डांटते हैं क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि वो अबोध बालक है, वो कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे बन जाओ कि कुछ भी तोड़ दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी। मतलब ये है कि अगर कोई कुछ चीज़ बताता है तो उससे बड़े आश्चर्य से समझो, यस, अरे वाह, ये क्या है ना। दैट ऑलवेज ओपन योर आइज, ऑलवेज योर ब्रेन टू लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ सीखते रहो। लोगों से ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, हमेशा छोटे रहो, सिर्फ दिखावे के लिए, ओनली फॉर शोइंग, ठीक है। और लोगों को सम्मान देना सीखो। ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट टू द पीपल, लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द पीपल। अगर मान लो कोई आपके पास आता है, मान लो ये लड़की आई और ये कहती है सर मैंने ये स्वेटर लिया है, कैसा है? तो मैं ये कह सकता हूँ वाओ व्हाट अ स्वेटर, कितना अच्छा स्वेटर है। आपने कहा सर हमने ये बैग लिया है, कैसा है? मैं कहूँगा वाओ कितना अच्छा बैग है। मतलब अच्छा नहीं है तो भी अच्छा कह दो, क्या जा रहा है। तारीफ़ करना सीखो, तारीफ़ करना सीखो। कोई मान लो आपकी जो फ्रेंड है वो ड्रेस लेके आई, कोई यूनिफॉर्म ड्रेस लेके आई, पूछती है ये मेरी ड्रेस कैसी है? अब अरे इतनी ख़राब कहाँ से उठा लाई, पूरे बाज़ार मुझे ही मिली थी और कुछ नहीं मिला, उसका दिल टूट जाएगा। अपना जा क्या रहा है, आपके क्या पैसे लग रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ऑलवेज प्रे, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एंड ऑलवेज अप्रिशिएट देम, ऑलवेज प्रेज देम, ठीक है। उनकी प्रशंसा ही करो, ये ज़्यादा ठीक है। मान लो आपने बड़े प्यार से आपको कुछ खाने के लिए दिया, कुछ लेके आई, आपकी सहेली आपके लिए कुछ लेके आई, आपका दोस्त आपके लिए कुछ लेके आया, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भी खा लो और कहो वाह बहुत बढ़िया, लेकिन अब नहीं खा पाऊँगा, बहुत ही शानदार। ये मत कहो अरे ये क्या लेके आया है, गोबर जैसा स्वाद है, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर लर्निंग इंग्लिश हियर, बट बिफोर लर्निंग इंग्लिश वी आर टू लर्न इंपॉर्टेंट लेसन टू लिव इन दिस वर्ल्ड, to live in this world, to live in this planet, how to live with the people. We should respect the emotions of people here. चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बी। बी मतलब क्या होता है दोस्तों? होना। हमने कहा ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? बी ऑनेस्ट, यही तो अंग्रेजी है। बी से ईमान होना, ऑनेस्ट बनो, बनो या हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट, सिंसियर हो जाओ, बी सिंसियर, बी सिंसियर, रेगुलर रहो, बी रेगुलर, स्मार्ट बनो, बी स्मार्ट, तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो, समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल, टाइम नहीं बोलते, बी पंक्चुअल का मतलब ही वही है, समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। शक्तिशाली बनो थोड़ा, बी स्ट्रॉन्ग, समझ में आया? शक्तिशाली बनो, यस। ईमानदार बनो, पहले ही हो गया था। तैयार रहो, बी रेडी, समय पर रहो, बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, समय पर रहो, ठीक है। सिंसियर रहो, पहले ही हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम बहुत सारे जो भी हम नाउन लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। अगर हमें कोई भी काम का बोलना है कि ऐसा मत रहो तो क्या करेंगे? डोंट बी। क्या करेंगे? डोंट बी। हमने कहा ईमानदार मत बनो, डोंट बी ऑनेस्ट। सिंसियर मत बनो, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। हम ऐसा बहुत कम बोलते हैं कि ईमानदार मत बनो, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम ईमानदार बना। ये जरूर हो सकता है कि जैसे कि आलसी मत बनो, इस साइड लिख दे रहे हैं इसलिए डोंट, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं डोंट बी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। ज़्यादा मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अपन बोलते हैं ज़्यादा मत बन, डोंट बी ओवर स्मार्ट। स्लो मत रहो, डोंट बी स्लो। फास्ट मत रहो, कई बार कोई ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। लेट मत हो,
डोंट बी लेट। दुखी मत हो, डोंट बी सैड। अच्छा अपसेट मत हो, डोंट बी अपसेट, ये भी दुखी होना होता है, डोंट बी अपसेट। डिप्रेस मत हो, डोंट बी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। डोंट बी डिप्रेस, ये भी दुखी होता है। और बताइए आपके तरफ से। डोंट बी मैड, पागल मत बनो, डोंट बी क्रेजी। क्या हो जाएगा? क्रेजी मतलब होता है सन की। जैसे आप लोग खड़े हैं, कोई साइकिल लेके आ रहा है और आपने बोला अरे डोंट बी क्रेजी, तेज आ रही साइकिल, आपने दे दी। जैसे मैं आपके स्कूल के वहाँ खड़ा था एक बार, बहुत पहले की बात है, एक छोटी लड़की होगी 8वीं की लगभग, 8th क्लास, वो आई साइकिल चलाते हुए बढ़िया, मुझ में ठोक दी उसने साइकिल और बस डली उधर गिर गई। और वो बोलती आपको दिखाई नहीं देता? तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा देता है। अब मैं करता क्या, कुछ ऑप्शन। अब खुद मुझको मार रही है साइकिल और मुझसे बोल रही दिखाई नहीं देता है आपको। डिप्रेस, डोंट बी क्रेजी, क्रेजी मत बनो, डोंट बी क्रेजी। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है आपको? यस। डोंट बी ग्रीडी, तो लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, लालच आ जाता है, पैसा और चाहिए, है ना। डोंट बी ग्रीडी। और बताओ क्या मत बनो? डोंट बी सेल्फिश, वेरी गुड। डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। ठीक है, इसको मिटा दें। हो गया समझ में? चलो वैसे ही पूछते हैं। देखो आना चाहिए, लिखने से मतलब नहीं है, आ जाए, हमें एक बार आ जाए बोलना, तो लिखने की आवश्यकता क्या है। वैसे वो आपके पास वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड हुई है, आप कभी भी इस बात को देख सकते हो दोबारा कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, बस समझ में आ जाए। मैं तो लिखने के खिलाफ हूँ कि आप बस दिमाग में फीड करते जाएं हर चीज़। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, ज़्यादा मत बनो, लेट मत हो, जिद्दी मत बनो, डोंट बी डॉगमेटिक या डोंट बी, हाँ डोंट बी डॉगमेटिक, ज़्यादा जिद्दी मत बनो, या डोंट बी इंसिस्ट होता है जिद करना, इंसिस्टी होता है जिद करने वाला, डोंट बी डॉगमेटिक भी हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक, डोंट बी डॉगमेटिक। ठीक है, और बताओ। डोंट बी, नहीं डोंट बी रविश नहीं होता, डोंट टॉक रविश होता है वो तो। ठीक है, हो गया, मिटा दें। चलो, ये बी का बताया हमने कि बी का किस प्रकार यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत पड़ती नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या पड़ती नहीं। जैसे हमने कहा लेट्स, क्या होता है? लेट्स। अभी हम जो 10 सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल किया है, उसके आगे अब हम पढ़ेंगे। लेट्स क्या होता है? आओ चलो। इसका मतलब क्या होता है? आओ चलो, आओ चलो या चलो चलें। क्या होता है? चलो चलें। लेट्स, आओ चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। आओ चलो नाचते हैं, आओ चलो दौड़ते हैं, आओ चलो पढ़ते हैं, आओ चलो बात करते हैं, आओ चलो गप्पे मारते हैं, लेट्स गॉसिप। आओ चलो खाना पकाते हैं, लेट्स कुक फूड। आओ चलो डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। और बताओ। हाँ, आओ चलो स्कूल चलते हैं, आओ चलो नदी में कूदते हैं, जे लेट्स इनटू द। एक लड़का बोल रहा सर हाथ पांव टूट जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले सर उसमें पानी नहीं है। मैंने कहा हर बार अपनी नदी को क्यों देखते हो? ऐसी बहुत सी नदी हैं जहाँ पानी भी है, उसमें कूदने की बात हो रही है, किधर ही कूदोगे। ठीक है, आओ चलो नदी में कूदते हैं, लेट्स जंप इन द, लेट्स जंप इनटू द रिवर। आओ चलो सीखते हैं, लेट्स लर्न।
आओ चलो सीखते हैं, आओ चलो पढ़ाते हैं, लेट्स टीच। तुम नहीं बोल रहे हो, क्या नाम तुम्हारा? अर्पित। अर्पित बोलते नहीं हो, इन लोगों के साथ बोलो, ठीक है। आपने देखा होगा किस प्रकार हम भगवान की आरती सीख गए हम लोग। हमने कभी याद किया क्या? जय अम्बे गौरी ओम जय जगदीश हरे, जय शिव ओमकारा, जय नर्मदा मैया की आरती। कभी आपने याद किया बैठ के? कोई सा गाना आपने याद किया कि मान लो कोई भी गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा, परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, वादा निभाना, वादा निभाना, मुझे याद रखना, मुझे भूल न जाना। तो कभी आपने याद किया है क्या? कैसे सीख गए आप? सुन सुन के। वातावरण में ऑटो में जा रहा है तो वही चल रहा, कान फोड़ रहा है। जो ड्राइवर अपने यहाँ के जो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, गन्ना ले जाने वाले या कोई भी, उनके ट्रैक्टर में चल रहा है गाना, और वो अक्सर इसी प्रकार के सैड सॉन्ग चलाते हैं, ठीक है। जीता था जिसके लिए, इस टाइप के, है ना। तो फिर तो आप सीख जाते हो ना। अच्छा, जो फैशन में जो गाना आता है, जो चलन में आता है, वो अपने आप ही आप सीख जाते हो। आपने देखा होगा कि अभी जो गाने चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुनने में मिलेंगे। शादियाँ होंगी तो वही गाने चलेंगे, समझ में आए अथवा ना आए वो अलग बात है, पर ट्रेंड क्या है, ठीक है, वो चल रहा है। ऐसे इंग्लिश, आप अगर आज से 15 साल पहले अगर आप अंग्रेजी सीखते तो आपको इससे दुगनी मेहनत करना पड़ता, अब नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब जो है आपको 25% तो वैसे ही वर्ड्स पता हैं, 25% वर्ड्स तो पहले ही से पता है आपको। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा ग्रामर वगैरह सीखना है, थोड़ी सी हल्की सी ग्रामर सीख जाओगे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, यहाँ कन्वर्सेशन हो जाएगा, अंग्रेजी सीख गए आप। तो अंग्रेजी सीखना अब उतना कठिन नहीं है जितना पहले था, ठीक है। यार पे ध्यान रखो, अब बोलना है आपको, ठीक है। यस, हाँ, जंप इनटू द रिवर, एक्चुअली इनटू अंदर के लिए सेंस में प्रयोग नहीं होता, यहाँ गति की अवस्था में कोई चीज़ अंदर जाती है तब इनटू का प्रयोग होता है। जब हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे फिर से एक बार, जब हम ग्रामर डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक चीज़ बताएंगे। और मैंने ये स्कूल में भी बताया था आपको, ये जंप इनटू द रिवर वाला, मुझे याद है, शायद आपको ना हो पता। वेरी गुड, बट यू हैव एनी डाउट आस्क फ्रैंकली, ओके। जब भी डाउट हो फ्रैंकली पूछिए। चलो फिर से देखते हैं, आओ चलो खेलते हैं, आओ चलो सोचते हैं। अपन सोचते आओ चलो कुछ तरकीब सोचते हैं भैया, लेट्स थिंक सम सोल्यूशन, ओके। आओ चलो दौड़ते हैं, आओ चलो बात करते हैं। चलो आप लोग बताओ, एक एक सेंटेंस कम से कम मैं लिखूंगा बोर्ड पे, जल्दी जल्दी, कम ऑन। लेट्स गो टू मार्केट, नंबर 1। दूसरा, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, ओके। लेट्स वॉच मूवी, लेट्स टेक टी, आओ चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। लेट्स हैव समथिंग, कुछ खाते हैं, लेट्स गो टू कोचिंग। ये गो वो वाले ज़्यादा मत बनाओ क्योंकि ये तो कॉमन है, इजी है। और दूसरे बताओ ये कुछ नया सा। लेट्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, या लेट्स पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। और कुछ क्या? हाँ, लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। चलो समझ में आ गया, लेट्स, ओके। अब बात करते हैं हम लेट, ठीक है। लेट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रयोग होता है। कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आई कल ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। और बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो मैं कहूँगा मुझे जाने दो, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? लेट मी गो। क्या बोलेंगे? लेट मी गो। समझ में आ रहा है? लेट मी गो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। अच्छा, मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं जो लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखा पढ़ाते बहुत शानदार हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़े वीडियो में थोड़ा सा सीख पाते हैं। और अपन क्या करते हैं कि एक छोटा वीडियो रहता है लेकिन उसमें अपन पढ़ बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अगर बीच में हम इतनी भी बात ना करें तो पढ़ाई और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बात इसलिए और करना पड़ता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी तो बोर हो जाते हो, तो बीच में थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट हो जाता है। एम आई राइट? इतना सा कारण है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है, बल्कि मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं बात करूं, क्योंकि मेरा वीडियो इतना लेंथी हो जाता है कि अपलोड करने में हालत ख़राब हो जाती है। उसमें जितना मेरा 1.5 GB डाटा रहता है सब चला जाता है, ठीक है। मैं कोई 5-6 GB डाटा नहीं लेता हूँ, ठीक है। जो है उसी में काम हो जाना चाहिए। बात ये है, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खाने दो,
मुझे सो जाने दो, Let me see. मुझे कोशिश करने दो, Let me try. लेट मी, Try. मुझे दोबारा कोशिश करने दो, Let me try again. लेट मी ट्राई अगेन, मुझे जानने दो, Let me know. लेट मी No. नो, मुझे पूछने दो, Let me ask. लेट मी आस्क, मुझे अंदर आने दो, Let me come. कम इन, लेट मी कम इन, ठीक है, मुझे खेलने दो, Let me play. ठीक। अब वहाँ पे मी के स्थान पे कर दी, ऑब्जेक्ट वहाँ भी लगना है, ठीक है। यू तो अपन नहीं करेंगे कि तुम्हें खेलने दें, तुम्हें पढ़ने दें, तुम्हें मर जाने दें, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने लिए ज़रूर बोलते हैं, हाँ उसके लिए ज़रूर बोलते हैं, ठीक है, उसे या उन्हें। तो यहाँ पे दूसरा लगा अस, हमें। अब सब लोग अब एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें जाने दें, लेट अस, Go. हमें आने दें, Let us come. हमें खेलने दें, Let us play. हमें पढ़ने दें, Let us read. हमें आराम करने दें, Let us लेट अस टेक रेस्ट, हमको आराम करने दें, लेट अस टेक रेस्ट। एक अच्छी बात, लेट भी लगा सकते हो, परमिट और अलाउ भी लगा सकते हो, लेट, परमिट, अलाउ, ये समझ में आ रहा है। परमिट, PERMIT, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अलाउ मी टू गो, परमिट मी टू गो और लेट मी गो, बस फ़र्क इतना है कि इनके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, टू, क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इसमें क्या कहा मैंने, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट देम गो। पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे एक एक को, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें हो गया, उन्हें जाने दो, लेट देम, उन्हें जाने दो। अपन कहते हैं ना उन्हें जान दो, एक्चुअली हम बोलते हैं जान दो, जाने दो। कोई भी भाषा बोलते बोलते अपने शॉर्ट फॉर्म की तरफ बढ़ती है, कोई भी भाषा स्वतः बढ़ती है, ये प्रकृति है। उन्हें जाने दो, उन्हें आने दो, उन्हें खेलने दो, उन्हें खा लेने दो, उन्हें सो जाने दो, उन्हें कोशिश करने दो, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें आराम करने दो, लेट देम टेक रेस्ट। अंडरस्टैंड। हिम, लड़के के लिए, उसे जाने दो, है ना। लड़की आ जाएगी तो लेट हर गो। इस प्रकार आप सारे कर सकते हो देख के, ठीक है। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही प्रैक्टिस करना। कल आप लेट्स को ले लेना और लेट्स को पहले और बाद में लेट को, और उसके साथ साथ सेंटेंस बनाते जाना, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे मर जाने दो, ठीक है। परमिट, परमिट में क्या करेंगे, परमिट, मुझे जाने दो, परमिट मी टू गो, बस टू लगेगा। उसे जाने दो, अलाउ हिम टू गो। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस अंतर क्या आया, टू का अंतर आया। वहाँ कर रहे थे हम लेट मी गो और यहाँ पे कर दिया परमिट मी टू गो, अलाउ मी टू गो। ये सभी होता है, परमिशन के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुझे जाने दो, आने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जिसमें ग्रामर नहीं लगती, जिसे हम कहते हैं व्हाट। एक चीज़ और मैंने नहीं बताई, इसके बाद बताऊंगा देयर, क्योंकि देयर आपको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी, नहीं तो आपकी स्पीकिंग कैसे होगी। व्हाट आ, जब हम बोलेंगे जब सरप्राइज़ के लिए तो क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला वाह क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल, क्या लड़का है, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय, क्या ब्यूटी है, व्हाट अ ब्यूटी, क्या कार है, व्हाट अ कार, ठीक है। व्हाट अ बाइक, क्या बाइक है, व्हाट अ बाइक, क्या मोबाइल है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, व्हाट अ ड्रेस, क्या ड्रेस, कुछ भी लगा सकते हो। वो चीज़ क्या है, मतलब व्हाट अ, जब हम बोलते हैं ना व्हाट अ कार, व्हाट अ नाइस कार, ठीक है। व्हाट अ लवली कार, व्हाट अ लवली कार, ठीक है, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल सकते हो, क्या सवाल है, व्हाट अ क्वेश्चन, क्या जवाब है, व्हाट अ आंसर, क्या स्माइल है, व्हाट अ स्माइल, ठीक है। क्या स्टाइल है,
व्हाट अ स्टाइल, ठीक है। कुछ लोग स्टाइल मारते हैं, ठीक है, आप बोलते हो व्हाट अ स्टाइल, और कुछ लोग स्टाइल के चक्कर में हाथ पैर तोड़ लेते हैं, गाड़ियों पे स्टाइल मारते हैं, जाएंगे ब्रेक मारेंगे, स्लिप करेंगे, ब्रेक कई बार नहीं भी लग पाता तो वो तो मरते ही दूसरों को भी ले जाते हैं साथ में। ये गलत बात है, आदमी खुद जाए, दूसरे को ज़बरदस्ती ना ले जाए, ठीक है। तो हो गया व्हाट अ स्माइल। अब जैसे हमने कहा, हमें ये कहना है कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। अब थोड़ा सा करेंगे व्हाट अ लवली, व्हाट अ लवली आइज यू हैव। इंक थोड़ा सा इसमें कम हो गया, इट हैज शॉर्टेज ऑफ इंक, ओके। व्हाट अ लवली आइज यू हैव, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। व्हाट अ लवली आइज यू हैव। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। व्हाट अ लॉन्ग हेयर यू हैव। जल्दी बोलो, व्हाट अ लॉन्ग हेयर यू हैव। हेयर ऐसे ही लिखते हैं ना, HAIR, सॉरी, हाँ है ना। व्हाट अ लॉन्ग हेयर यू हैव। फिर कहें तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स यू हैव। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स यू हैव, ठीक है। तुम्हारी त्वचा कितनी गोरी है। व्हाट अ कॉम्प्लेक्सियन यू हैव, या व्हाट अ फेयर कॉम्प्लेक्सियन यू हैव। कॉम्प्लेक्सियन बोलते हैं, ठीक है। स्किन नहीं, वो स्किन होता है चमड़ी, वी आर टॉकिंग त्वचा, ठीक है। हम बोलते हैं, ये देते हैं इस प्रकार से तुम्हारे, ठीक है ना। चलो, जैसे कि हमने कहा तुम्हारा कलर कितना अच्छा है, व्हाट अ कलर यू हैव, ठीक है। चलो मिटा दें, इतना काफ़ी है किसी की तारीफ़ करने के लिए। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम तो तारीफ़ के पुल बांध दें इधर और, ठीक है। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, और लोग और जो हिंदी के जो कवि लोग, उसकी झील सी आँख हैं, इतनी इतनी बड़ी आँख हैं, कंचे बराबर झील सी आँख हैं, उसमें इन आँखों में समा कर मैं तैरने लगूंगा। हो भैया, तैरने लगूंगा। और गाने भी ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। और गाने, चेहरा है या चांद कोई, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब सोचो यार, हम लोग 71% जल है और मात्र 29% थल है। उस पे भी पृथ्वी पे, उस पे भी जंगल है, उस पे भी पहाड़ है, इस पे भी नदियाँ हैं और रेगिस्तान है। उसके बाद भी इस पे जो रहने वाली एक लड़की को जो लेखक है वो बता रहा है, सागर जैसी आँखों वाली, हिरनी जैसी चाल और कुछ कोयल के जैसी बोली। मतलब सारे गुण जो है, सारे गुण जानवरों वाले बताते हैं और आदमी खुश हो जाता है, अच्छा थैंक यू, है ना। ऐसी मतलब समझ में नहीं आता लोग क्या चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे वांट। तारीफ भी ऐसी चाहिए, हिरनी जैसी चाल, ठीक है। आदमी को किसी को बोले तुम गधे हो तो नाराज हो जाएगा, हैं। उससे बोले नहीं तुम तो शेर के बच्चे हो, अरे अरे फूला नहीं समाएगा, नालायक, वो भी तो जानवर ही है आखिर। शेर कहाँ का इंटेलिजेंट होता है, शेर कहाँ की ABCD पढ़ता है, शेर कहाँ अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। जैसा गधा वैसा शेर, फर्क इतना है, दोनों के गुणों में अंतर है। गधा जो है कमजोरी का प्रतीक है और शेर विजय का प्रतीक है। एकमात्र एक छत्र राज करता है वो जंगल में, अपने दम पर राजा होता है, ये बात है। बट वी शुड नॉट टेक एनीथिंग टू मच सीरियसली व्हेन समबडी प्रेज। लेखकों का क्या है, वो तो ऐसे ऐसे गाने बने, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है, और वो आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बसा लूंगी। अब दिल में कोई कमरा ममरा है क्या 10 बाई 10 का, अच्छा भैया किराए से रह ले, यहाँ पे बसा ले, ठीक है। खुद का ठिकाना नहीं है, खुद को घर में रहने नहीं देते ठीक से लोग, और कह रहे हैं तुम्हें दिल में बसा लूंगा, ठीक है। मतलब खुद जो है दूसरे की बाइक उधार लेके आएंगे मांग के, पता चला इतना महंगा पेट्रोल आ गया, पेट्रोल के पैसे है नहीं हैं, और कह रहे हैं मैं तुम्हें दिल में बसा लूँगा, ठीक है। दिल में तो बसा लेगा, लेकिन तू कहाँ बसेगा भैया, पहले उसकी जुगाड़ तो कर, पहले खुद की बसने की जुगाड़ कर ले, फिर दिल में और आंखों में से फिर बसा लेना, सब कुछ कर लेना, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कंडीशन, द पीपल आर टू मच क्रेजी फॉर डूइंग द नॉनसेंस थिंग्स। आई थिंक द नॉनसेंस इन द सेंस, जो काम नॉनसेंस कुछ नहीं होता एक्चुअली, जो काम हमारे लिए नुकसान करता है वही तो नॉनसेंस है, ठीक है। अभी क्या ज़रूरत है क्लास में पढ़ना और समझना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कहे कि सर गाना सुनाओ तो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप घर में
आप पढ़ते हैं, लेकिन घर में आप वो काम करें जो घर में करने की नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू बिगिन टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, सो इट डिस्टर्ब एवरीवन, सो दैट इज द न्यूसेंस, ठीक है। बट व्हेन यू प्ले द सेम क्रिकेट इन द ग्राउंड यू बिकम क्रिकेटर, ठीक है। सो नथिंग इज न्यूसेंस, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि व्हाट एंड वेयर। अच्छा, लाइफ में वट एवर यू आर डूइंग इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कंडीशन। इन द स्टूडेंट्स लाइफ you should especially focus on your study. After that, when you will start job, when you will start earning money, then you will have to focus your job, you will have to obey your duty there, okay. So everything depends on the time, but mistake is appeared, समस्या प्रकट होती है, mistake problem is appeared when someone start doing anything before the time, okay, before that become the एक कह सकते हैं दैट बिकम द रीज़न ऑफ ड्रॉबैक इन द लाइफ, ओके। चलो, तो समझ में आया व्हाट। इसी में और देख लेते हैं, जैसे हाउ, जैसे हमने कहा कि हाउ नाइस। अब अभी वहाँ पे क्या बताया था हमने, सीधा डायरेक्ट, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ मैन, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ कार, ओके। लेकिन अब उसके बाद में दूसरे में बताया कि हैव लगा के, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड यू हैव, व्हाट अ लवली आइज यू हैव, व्हाट अ ब्लैक हेयर यू हैव, what a good height you have, what a fair complexion you have, what a nice gait you have। आपकी चाल कितनी प्यारी है, गेट, नाइस चाल को क्या बोलते हैं, गेट यू हैव। आपकी चाल कितनी प्यारी है, GAIT, तो हम बोलेंगे what a nice gait you have। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ हाउ नाइस। जैसे हमने कहा तुम कितना अच्छा खेलते हो, हाउ नाइस यू प्ले। हाउ वेल भी कर सकते हो, तुम कितना अच्छा खेलते हो, हाउ वेल यू प्ले। तुम कितना अच्छा खेलते हो, हाउ वेल यू प्ले। तुम कितना तेज दौड़ते हो, हाउ फास्ट यू रन। हम ये इसमें कहाँ ग्रामर लग रहा है, छोटी छोटी बातें हैं। कितना तेज दौड़ते हो, हाउ फास्ट यू रन। तुम कितना धीरे बोलते हो, हाउ स्लो यू स्पीक। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और आपको सुनाई नहीं दिया, वो आपसे बोलता है, आप सुनते नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, हाउ स्लो यू स्पीक। तुम कितना तेज बोलते हो, हाउ लाउडली यू स्पीक। तुम कितना तेज बोलते हो, हाउ लाउडली यू स्पीक। पीछे तुम क्यों नहीं बोल रही, क्या नाम तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम, रितु क्यों नहीं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देन स्पीक। मैंने बोला था कि जिस प्रकार गीत सीख गए आप, गाने सीख गए धीरे धीरे करके, वैसे ये सीख जाओगे, प्रार्थना सीख जाते हो, ठीक है। आपके स्कूल की प्रार्थना याद करी क्या किसी ने, अपने आप याद हो गई आपको, बस वही बोल बोल के। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है, तो फिर डर किस बात का, ठीक है। अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू पीपल आर बीइंग डिप्रेस्ड एंड यू पीपल आर अपसेट फॉर समथिंग, ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी जो है बहुत पॉजिटिव रहो। एक दिन मैंने ये बताया था कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेमोरी कमज़ोर है, कुछ भी बी पॉजिटिव, सब ठीक है यार, हो जाएगा। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, उन्हीं को रोक सकता है क्या, नोबडी कैन स्टॉप द प्रॉब्लम्स। पर यह है कि समस्याएं क्या हो सकती हैं, उनकी तैयारी पहले से हम कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। वी हैव द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, लाउडली, हाउ नाइस। तुम कितना ऊंचा बोलते हो, हाउ लाउडली यू स्पीक। तुम कितना खाते हो, हाउ मच यू ईट। तुम कितना अधिक खाते हो, ठीक है। चलो ठीक है। तुम कितने आलसी हो, तो क्या बोलेंगे, हाउ लेजी यू आर। तुम कैसे आलसी हो, ये बोल सकते हैं। बाकी इसके लिए और अच्छा सेंटेंस तो यही है, व्हाट अ लेजी मैन, व्हाट अ मुझे पता नहीं क्यों वीडियो के सामने खांसी आने लगती है। व्हाट अ लेजी मैन यू आर, ठीक है, व्हाट अ लेजी मैन यू आर। उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या है, खांसी आ गई तो क्या सब तो खांसते हैं, ऐसे थोड़ी कि अरे ये लड़का तो खांसता है। Everybody has this type of problems, especially in cold season, ठीक है। They have a cough, okay.
सो आई हैव ऑल्सो नो प्रॉब्लम। 30 मिनट सफिशियंट है, इतना काफ़ी है फिर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ठीक है, ओके, गुड।